हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को किस तरीके से असेंबल किया जाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को असेंबल करके दिखाने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी स्टेबलाइजर को असेंबल करने से पहले आपको उसके पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट्स इसमें लगेगा। उस चीज़ को सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से लोकल मार्केट से इस टाइप का ट्रांसफार्मर को खरीद कर ला सकते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर रेडीमेड नहीं आता है, इसका कॉइल रेडीमेड आता है और कोर रेडीमेड आता है। तो फिलहाल हम इसको 8-4 में खुद से वाइंडिंग किए हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वाइंडिंग करना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको ये 8-4 का डाटा चाहिए तो हम आपको डाटा भी दे देंगे, क्या इसमें हम डाटा को इस्तेमाल में लिए हैं। तो सबसे पहले आप अपने अनुसार ट्रांसफार्मर को रेडी कर ले। 3 kVA, 5 kVA, 7 kVA, 10 kVA, जितना भी kVA का आप चाहे तो इसमें ट्रांसफार्मर को बांध सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास रिले होना चाहिए। तो देखिए, फिलहाल हम इसमें 24 वोल्ट 25 एम्पियर का रिले को इस्तेमाल में लेने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें, ये 90 से 300 वोल्ट सिंगल फेज का हम स्टेबलाइजर को असेंबल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसमें 4 रिले को इस्तेमाल में ले रहे हैं। 3 रिले हमारा वोल्टेज कंट्रोल के लिए होगा और एक रिले हमारा टाइमर और हाई कट के लिए होगा। तो इसीलिए हम इसमें 4 रिले को इस्तेमाल में ले रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको एक इस टाइप का वोल्ट मीटर लेना है। आप चाहे तो इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर को ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें एनालॉग वोल्ट मीटर को ले सकते हैं। तो हम इसमें देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्ट मीटर एक ही में बताता है। एक बार ये इनपुट बताएगा और एक बार आउटपुट बताएगा। देखिए, इसमें आपको 3 कनेक्शन देखने को मिलेगा, न्यूट्रल, आउटपुट और इनपुट। आप चाहे तो कोई सा भी वोल्ट मीटर को ले सकते हैं। तो आपको एक वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस टाइप का एक HT4, HT3, HT2 जो भी आपके बॉडी में सूटेबल बैठे, आपको इस टाइप का एक HT4 ले लेना है। और ये kVA के हिसाब से, यानी कि आप कितना kVA का स्टेबलाइजर को असेंबल कर रहे हैं, 5 kVA का असेंबल कर रहे हैं, 7 kVA का असेंबल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसमें 60 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर किसी भी एम्पियर का HT4 को ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ पेच ले लेना है। देखिए, आप इसमें 4 इस टाइप का स्क्रू ले लें, नट बोल्ट ले लें, कुछ छोटा छोटा भी नट बोल्ट ले लें। उसके बाद आपको स्टेबलाइजर को खड़ा करने के लिए, यानी कि स्टेबलाइजर को बढ़िया से खड़ा करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का 4 स्टैंड या फिर 6 स्टैंड या फिर 5 स्टैंड को ले सकते हैं। आप इसको गोड़ा भी बोल सकते हैं। हम इसको स्टैंड बोल रहे हैं या फिर आप गोड़ा भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपको एक MCB को ले लेना है, आप 20 एम्पियर, 32 एम्पियर। तो फिलहाल हम इसमें 32 एम्पियर 5 kVA के लिए, देखिए 5 kVA के लिए हम इसमें 32 एम्पियर का MCB को इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो हम इसमें एंकर का 32 एम्पियर का MCB को इस्तेमाल में ले रहे हैं। उसके बाद आपको इस टाइप का एक डबल फेज, सिंगल फेज किसी भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए आपको एक ऑटोमेटिक किट देखने को मिलेगा। तो आप इस टाइप का एक किट को भी आपको इस्तेमाल में लेना है, क्योंकि ये किट के बिना ये स्टेबलाइजर अधूरा है। इस टाइप का आप रॉकर स्विच को ले सकते हैं इनपुट आउटपुट वोल्ट मीटर देखने के लिए। फिलहाल ये रॉकर स्विच हमको काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम इनपुट आउटपुट वोल्ट मीटर को इस्तेमाल में ले रहे हैं। ये खुद से इनपुट और खुद से आउटपुट वोल्टेज डिटेक्ट करके बता देगा। ये हो गया हमारा सारा का सारा पार्ट्स। आपको इस टाइप का 4 mm का वायर को ले लेना है। देखिए, हम उसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉडी ले लेना है 5 kVA का, 7.5 kVA का या फिर 3 kVA का। आप अपने हिसाब से बॉडी को ले सकते हैं, किस हिसाब से आप ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर को यानी कि स्टेबलाइजर को असेंबल करें। तो फिलहाल हम 5 kVA के लिए ये बॉडी को इस्तेमाल में लिए हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा इस टाइप का वायर ले लेना है रिले का कनेक्शन के लिए, और आपको यहाँ पर एक बल्ब को ले लेना है। इतना पार्ट्स का आपको आवश्यकता पड़ेगा स्टेबलाइजर को असेंबल करने के लिए। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करते हैं, इतना आपको हम पार्ट्स का जानकारी दे दी। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सबसे पहले हम इसमें HT4 को कस लेते हैं। उसके बाद हम इसका गोड़ा को कस लेते हैं। इसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर को एक बार कस लेते हैं। उसके बाद हम आपको A to Z इसका प्रोसेस को दिखाएंगे, किस तरीके से असेंबल होगा, क्या क्या कनेक्शन होगा, हम आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं। सबसे पहले इतना पार्ट्स को हम इसमें कस लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, फाइनली हम इसमें पूरा पार्ट्स को बढ़िया से कस दिए। देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर को हम 4 पेच की सहायता से बढ़िया से टाइट कस दिए। उसके बाद हम इसमें रिले को कस दिए, जो इसमें हम 4 पीस रिले को इस्तेमाल में ले रहे थे, हम इस रिले को भी कस दिए। और उसके बाद देखिए, इसमें हम HT4 कनेक्टर को भी कस दिए, जो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का कनेक्शन के लिए दिया गया है। और उसके साथ साथ हम इसमें एक न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल का वायर को हम इसमें इसलिए जोड़ दिए क्योंकि ये न्यूट्रल का वायर थोड़ा सा मजबूती के साथ जोड़ा जाता है। तो हम एक हाथ से फ़ोन पकड़कर और आपको वीडियो बनाकर नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए हम इसमें न्यूट्रल वायर को बढ़िया से जोड़ दिए। वैसे हम न्यूट्रल वायर का आपका कनेक्शन समझा देते हैं। देखिए, न्यूट्रल वायर ये हो गया ट्रांसफार्मर का, जहाँ से
ट्रांसफार्मर जहाँ से वाइंडिंग होना स्टार्ट हुआ है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। उसके बाद हो गया, ये हो गया हमारा 1 नंबर पिन, 1 नंबर लूप, ये हो गया हमारा 2 नंबर लूप, ये हो गया हमारा 3 नंबर लूप, और ये हो गया हमारा 4 नंबर लूप, ये हो गया हमारा लूप। ये हो गया जहाँ से आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया न्यूट्रल। तो देखिए न्यूट्रल में हम 2 वायर को जोड़ दिए हैं, और उसके साथ हम एक ब्लैक वायर को इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हमको वोल्ट मीटर को ऑपरेट कराने के लिए एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और एक फेज की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल को ले लिए। उसके बाद देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं न्यूट्रल में 2 वायर को जोड़े, तो देखिए हम ये न्यूट्रल का 2 वायर कहाँ कहाँ जोड़े हैं। तो देखिए ये हो गया, आपको यहाँ पर यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों का न्यूट्रल कॉमन होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों का न्यूट्रल कॉमन होता है। तो देखिए ये यानी कि सेकंड पिन और थर्ड पिन में हम न्यूट्रल का वायर को जोड़ दिए हैं। आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। आप इतना जान लें कि न्यूट्रल हर चीज़ का कॉमन होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। उसके बाद हम एक इनपुट में से वायर को जोड़ लिए। देखिए ये हो गया हमारा इनपुट के लिए वायर। तो इनपुट के लिए वायर में भी हम एक वायर को जोड़ दिए हैं, और आउटपुट के लिए भी देखिए आउटपुट के लिए भी यहाँ पर हम एक वायर को जोड़ दिए। हम इतना काम इसलिए कर दिए हैं ताकि आपका काम हम आसानी, यानी कि अब मेरा ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए और हम आपको बढ़िया से समझा पाए। वैसे ये तो कोई भी कर लेगा, ये इतना सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कनेक्शन समझाते हैं कि इसका कनेक्शन अब किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम सारा रिले का कनेक्शन कर लेंगे। देखिए सारा रिले, इसमें 4 रिले आपको देखने को मिल रहा होगा, 1 2 3 और 4। चारों रिले में आपको 5 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया हमारा कॉमन पिन, ये हो गया हमारा एनो पिन, और ये हो गया हमारा एनसी पिन, यानी कि ये हो गया कॉमन, ये हमारा नॉर्मल यानी कि नॉर्मल ओपन, और ये हो गया हमारा नॉर्मल क्लोज। तो देखिए, और यहाँ पर आपको 2 पिन और देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया हमारा पिन कॉइल के लिए, यानी कि इस कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए। अगर इसमें 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा तो ये पिन ये दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, और ये इसमें अगर 24 वोल्टेज का सप्लाई नहीं रहेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ा रहेगा, इससे ओपन हो जाएगा। तो यही रिले का काम होता है। तो देखिए हम रिले का एक वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं, यानी कि सब रिले का एक पॉइंट को कॉमन करते हैं। तो देखिए एक यहाँ से यहाँ पर जंपर उठाकर जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ पर जंपर उठाकर जोड़ते हैं, और यहाँ से यहाँ पर जंपर उठाकर जोड़कर और एक वायर को बाहर निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए हम अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं, और हम आपको लाइव ही हर कनेक्शन को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो ये चारों रिले का एक पॉइंट को हम ये ब्लैक वायर से कनेक्शन करेंगे, यानी कि ये हो गया ब्लैक वायर हमारा कॉमन के लिए, यानी कि इसका एक पिन, इस कॉइल का एक पिन, इस कॉइल का एक पिन, तीसरा कॉइल का एक पिन और चौथा कॉइल का एक पिन, तीनों को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉइल का एक वायर को जोड़ दिए, और इसके आगे हम इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए यानी कि चारों रिले का आपको एक पिन को कॉमन कर देना है, चारों रिले का एक पिन को आपको कॉमन कर देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ निगेटिव सप्लाई जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई रिले की सहायता, यानी कि एक और वायर से जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वायर से। तो देखिए आपको कुछ इसी तरीक़े से आपको कनेक्शन कर लेना है। इस टाइप ये सब कनेक्शन काफ़ी आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको कनेक्शन, ये ट्रांसफार्मर का लूपिंग का कनेक्शन आपको समझना है, क्योंकि वो अगर कनेक्शन आप समझ जाइएगा तो स्टेबलाइजर को असेंबल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए ये हो गया हमारा चारों लूप का कनेक्शन खत्म। तो इस टाइप आप किसी भी, देखिए हम आपको पूरा आसानी के साथ किसी भी स्टेबलाइजर को किस तरीके से असेंबल किया जाता है हम आपको पूरा भरपूर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ तक आने के बाद हम इस वायर को काट लेंगे। देखिए यहाँ तक आने के बाद हम इस वायर को काट लेंगे, और देखिए इस वायर को काटने के बाद अब हम इसको, देखिए यहीं पर हम इस किट का कनेक्शन करते जाते हैं। देखिए यहीं से हम इस किट का कनेक्शन करते जाते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ आ सके। देखिए इसमें इस टाइप का आपको किट, यानी कि आपको 7 स्टेप का सिंगल फेज का किसी भी किट को ले लेना है, उसमें आपको इस टाइप का मार्किंग जरूर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 0 से 22 वोल्ट, यानी कि ये हो गया हमारा 2 इनपुट सप्लाई के लिए, यहाँ पर कॉमन हो गया है, यहाँ पर इनपुट 2, इनपुट 1 आउटपुट, और यहाँ पर टाइमर हाई कट। तो इसमें आपको 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, इसमें आपको 7 कनेक्टर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों, यानी कि ये जो 22 वोल्ट का ये यहाँ पर जो आपको कनेक्टर देखने को मिल रहा है, तो ये 22 वोल्ट का कनेक्टर आपको कहाँ से देना है, यानी कि 22 वोल्ट का सप्लाई कहाँ से देना है। तो देखिए इस लूप में, इस ट्रांसफार्मर में आपको 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि निगेटिव लिए 5 वायर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें 2 वायर आपको और देखने को मिलेगा। देखिए 2 वायर आपको पतला सा और देखने को मिलेगा। ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर ये पीसीबी को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर 2 सप्लाई को निकाला गया है। तो सबसे पहले हम इसी सप्लाई को इसमें जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसी सप्लाई को इसमें जोड़ते हैं। आप चाहे तो इसमें पेचकस की सहायता से यहाँ पर इसको कस सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं,
हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग करने से मजबूती बना रहेगा। तो देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो 22 वोल्ट का कनेक्टर देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पर 22 वोल्ट का जो सप्लाई आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर 22 वोल्ट के कनेक्टर में यहाँ पर ये जो दोनों वायर है, ये जो दोनों वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है और यहाँ पर आपको मजबूती के साथ सोल्डरिंग करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि एक 22 वोल्ट का सप्लाई। अब दूसरा फिर से हम 22 वोल्ट का सप्लाई को इसमें जोड़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट 22 वोल्ट का सप्लाई। दूसरा हम इस सप्लाई को भी जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो आप पेचकस की सहायता से इसको कस भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शनली दिया गया है कसने के लिए भी, तो हम इसमें कस नहीं रहे हैं, हम इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो आप अपने स्वेच्छा के हिसाब से इसमें कस सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, आप इसके लिए बिल्कुल आज़ाद है। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग करते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए ये जो 22 वोल्ट का हमारा ये जो वायर है, तो इस 22 वोल्ट का वायर को हम इसमें बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिए। इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉमन वायर, यहाँ पर ये जो कॉमन वायर हम चारों रिले का निकाले हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक कॉमन वायर हम चारों रिले का किए हैं, तो इस ब्लैक वायर को हमको इस किट में जोड़ना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको रिले का ही कनेक्शन करना बताएं, क्योंकि हम आपको यहाँ से अगर बढ़िया से नहीं समझाते जाएंगे तो आप आगे कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक CO लिखा हुआ पॉइंट देखने को मिलेगा। CO जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये हो गया हमारा कॉमन पिन। तो कॉमन पिन पर हम ये ब्लैक वाला वायर को जोड़ दिए, जो हम रिले चारों रिले का हम कॉमन पिन इसी को, यानी कि चारों रिले का कॉमन वायर हम इसी को बना दिए हैं। तो हम इसको सबसे पहले बढ़िया से सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉमन का कनेक्शन कंप्लीट, ये हो गया हमारा कॉमन का कनेक्शन कंप्लीट। अब इसमें आपको 4 रिले देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले, ये हो गया हमारा इनपुट 2 रिले, ये हो गया हमारा आउटपुट रिले और ये हो गया हमारा टाइमर रिले। आप इस चीज़ पर ध्यान रहे, यहाँ से हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट होगा। तो जहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट होगा, ये हमारा हो गया इनपुट 1 रिले, इसके बाद वाला रिले इनपुट 2 रिले, इसके बाद वाला रिले आउटपुट रिले और इसके बाद वाला रिले हमारा टाइमर रिले हो गया। तो हम सबसे पहले किसमें, हम सबसे पहले इनपुट, यानी कि सबसे पहले हम इनपुट 1 में वायर को जोड़ेंगे। तो इनपुट 1 देखिए जिस तरीका से हम रिले का कनेक्शन करेंगे उसी तरीका से, देखिए जिस तरीका से हम रिले का कनेक्शन करेंगे उसी तरीका से इस PCB में कनेक्शन करने के लिए दिया गया है। देखिए इनपुट 2 रिले, इनपुट 1 रिले, ये हो गया हमारा आउटपुट रिले और ये हो गया हमारा हाई कट और टाइमर रिले। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ पर कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इनपुट 1 यानी कि इनपुट 1 रिले का हमको सबसे पहले कनेक्शन करना है। तो इनपुट 1 रिले का कनेक्शन हम कहाँ करेंगे, ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले, ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले। तो सबसे पहले हम इसमें इनपुट 1 रिले का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें इनपुट 1 रिले का कनेक्शन कर दिए और यहाँ से आपको थोड़ा सा तार को मापते जाना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी हमको करना है, ताकि ये ऐसा ना लगे कि किसी नया टेक्नीशियन के पास से ये स्टेबलाइजर असेंबल होकर आया है। तो थोड़ा सा आपको काम में फिनिशिंग भी लाना है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, हम सबसे पहले इनपुट 1 रिले में से कनेक्शन को निकाले हैं। इनपुट 1 रिले में से हम इसमें वायर को जोड़े हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 22 वोल्ट का लूप, ये हो गया हमारा कॉमन, इसके बाद वाला हो गया कॉमन के बाद वाला हमारा इनपुट 2 रिले और इसके बाद वाला हो गया हमारा इनपुट 1 रिले। तो देखिए ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया इनपुट 2 और ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले। तो देखिए हमको एक कनेक्टर को छोड़कर, यानी कि हमको इस कनेक्टर को छोड़कर हमको इसमें इस वायर को जोड़ देना है। देखिए इनपुट 1 रिले को हम इसमें जोड़ दिए, इनपुट 1 रिले का सप्लाई हम यहाँ पर दे दिए। अब हमको इनपुट 2 रिले का कनेक्शन को करना है। इनपुट 2 रिले का कनेक्शन हम कहाँ पर करेंगे, तो ये हो गया हमारा इसके बाद वाला रिले, ये हो गया हमारा इसके बाद वाला रिले इनपुट 2 रिले, ये हो गया हमारा इसके बाद वाला रिले इनपुट 2 रिले। तो इसको भी हम इसी साइज की सहायता से, यानी कि इसी लेंथ पर हम इसको भी माप लेंगे। देखिए इसी लेंथ पर हम इसको माप लिए, इसी लेंथ पर हम इसको माप लिए और इसी लेंथ पर इसको माप कर हम इसको काट भी देंगे। तो इसको भी हम काट दिए और इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से छील लेते हैं। देखिए इसको हम छील लिए, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पेस्ट की सहायता से बढ़िया से पकड़ बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पेस्ट में डुबा दिए और उसके बाद हम इसको यहाँ पर बढ़िया से सोल्डरिंग करेंगे। थोड़ा सा आपको सोल्डरिंग में भी ध्यान रखना है, मजबूती के साथ आपको सोल्डरिंग करना है। देखिए ये हो गया हमारा इनपुट 2 रिले, ये हो गया हमारा इनपुट 2 रिले का कनेक्शन कंप्लीट, ये हो गया हमारा इनपुट 2 रिले का कनेक्शन कंप्लीट। अब ये हो गया हमारा इनपुट 3, यानी ये हो गया हमारा आउटपुट रिले, ये हो गया हमारा आउटपुट रिले, ये हो गया हमारा टाइमर रिले। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको
अब हमको आउटपुट रिले का कनेक्शन करना है। तो आउटपुट रिले का कनेक्शन करने के लिए देखिए, अब हमको आउटपुट रिले का कनेक्शन करने के लिए एक और वायर को इस तरीक़ा से ले लेना है। देखिए थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको इतना विस्तार से बता देंगे कि आप खुद से स्टेबलाइजर को आसानी तरीक़ा से असेंबल कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा आउटपुट रिले। तो आउटपुट रिले का भी हम कनेक्टर को, आउटपुट रिले वायर को भी हम पीसीबी से जोड़ देते हैं। देखिए हम इसको भी, ये हो गया हमारा आउटपुट रिले, यानी कि ये हो गया हमारा तीसरा रिले। तो तीसरा रिले का भी हम कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया हमारा आउटपुट रिले। देखिए ये हो गया हमारा आउटपुट रिले। तो हम इसको भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आउटपुट रिले। तो आउटपुट रिले का भी हम यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन को बढ़िया से कर देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आउटपुट रिले का भी कनेक्शन कंप्लीट। ये हो गया हमारा आउटपुट रिले का भी कनेक्शन कंप्लीट। हम आपको बढ़िया से दिखाने का प्रयास करते हैं। अब बचा हमारा लास्ट रिले, यानी कि टाइमर और हाई कट रिले। तो टाइमर और हाई कट रिले का भी कनेक्शन करने के लिए आपको एक और वायर को जोड़ लेना है। देखिए आपको एक और वायर को जोड़ लेना है। तो देखिए इस वायर को भी हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हो गया हमारा लास्ट वायर। तो लास्ट वायर को भी हम इसमें जोड़ देते हैं। लास्ट वायर को जोड़ने के बाद हम इसी लेंथ पर इसको काट देते हैं। इसी लेंथ पर हम इसको काट दिए। देखिए इसी लेंथ पर हम इसको बढ़िया से काट देते हैं। इसी लेंथ पर इसको काटने के बाद अब इसको भी हमको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। देखिए इतना आपको स्टेप बाय स्टेप और डीपली कोई नहीं बताएगा जितना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बस वीडियो को फुल वॉच करते जाना है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको थोड़ा सा आपको लाइक ज़रूर करना है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पर वीडियो देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये पीसीबी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारा पीसीबी का टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फिलहाल हम इसको डेकोरेट तो नहीं करेंगे। अभी देखिए अभी हम इसको फिलहाल डेकोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें 2 वायर को और जोड़ना है। 2 वायर को कहाँ जोड़ना है अब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ये जो वोल्ट मीटर को चलाएंगे, देखिए आप ये जो वोल्ट मीटर को चलाएंगे, तो वोल्ट मीटर को चलाने के लिए यहाँ से तो हम ट्रांसफार्मर जहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को एक जोड़ दिए हैं। अब इसको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बताने के लिए यहाँ पर हमको एक आउटपुट सप्लाई को देना है और यहाँ पर हमको इनपुट सप्लाई को देना है। तो देखिए इनपुट सप्लाई का कनेक्शन कहाँ होगा, तो देखिए ये इस यानी कि फर्स्ट रिले का कॉमन पिन पर हमारा इनपुट सप्लाई का कनेक्शन होगा, और ये हो गया फोर्थ रिले या फिर थर्ड रिले के कॉमन पिन पर हमारा आउटपुट सप्लाई निकलेगा। तो देखिए हम एक और वायर को, देखिए हम इसमें एक और वायर को जोड़ लेते हैं। देखिए हम इसमें एक और वायर को जोड़ लेते हैं। देखिए रेड वायर को हम ये फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर जोड़ देते हैं। देखिए ये रेड वायर को जहाँ से हमारा सप्लाई इन होगा, देखिए यहाँ से हमारा सप्लाई इन होगा, यानी कि ये फर्स्ट रिले के कॉमन पिन से हमारा सप्लाई इन होगा, यानी कि इनपुट सप्लाई इन होगा। तो हम यहाँ पर एक वायर को जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर इसलिए एक वायर को जोड़ देते हैं क्योंकि हमको इनपुट सप्लाई भी देखना है, हमारा इनपुट सप्लाई कितना आ रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए, यानी कि इनपुट सप्लाई हमको देखने के लिए यहाँ से हमको एक वायर को जोड़ना है। हमको यहाँ पर इसलिए एक वायर को जोड़ना है क्योंकि यहीं से हम इनपुट सप्लाई को वोल्ट मीटर को देंगे, यानी कि यहीं से हम इनपुट सप्लाई वोल्ट मीटर को देंगे। तो देखिए यहाँ से हम एक वायर को जोड़ दिए। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन वायर के फर्स्ट रिले के कॉमन वायर पर आपको एक वायर को जोड़ देना है, और यहीं पर आपको इनपुट, यानी कि यहीं पर आपका इनपुट सप्लाई भी आएगा एमसीबी के बाद। तो यहाँ पर हम एक वायर को जोड़ लिए। यहाँ से हम इतना दूर नाप लेंगे ताकि वोल्ट मीटर तक आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर हम एक वायर को, यानी कि इस वायर को हम यहाँ पर काट लिए। यहाँ पर एक वायर को काटने के बाद देखिए आउटपुट में हम एक ब्लैक वायर को लगाते हैं। हम ब्लैक वायर को इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पहचान बन सके, यानी कि हम इसको पहचान सकें। तार ज़्यादा हो तो हम इसको बढ़िया से पहचान सके। तो देखिए आउटपुट के लिए आप इसमें चाहें तो, यानी कि आप इसमें चाहें तो इस थर्ड रिले के कॉमन पिन पर भी आउटपुट का सप्लाई दे सकते हैं, और फोर्थ रिले के कॉमन पिन पर भी आउटपुट सप्लाई दे सकते हैं। तो देखिए हम फोर्थ रिले के कॉमन पिन पर भी, देखिए हम इसके फोर्थ रिले के कॉमन पिन पर ही आउटपुट का सप्लाई को दे देते हैं। देखिए आउटपुट सप्लाई का कनेक्शन आप इसमें थर्ड रिले के कॉमन से ले सकते हैं, या फिर फोर्थ रिले के कॉमन से ले सकते हैं। आप इसके लिए आज़ाद हैं, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर तो सप्लाई, यहाँ पर हम वायर को जोड़ दिए। यहाँ पर वायर जोड़ने, देखिए हम यहाँ पर एक वायर को जोड़ दिए। देखिए हम इसको यहाँ पर एक वायर को जोड़ दिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती के साथ आपको वायर को जोड़ना है, ताकि आप बढ़िया से, अगर इसको थोड़ा सा जान भी लगे तो ये टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको कट कर लिए। अब कट करने के बाद अब थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेंगे ताकि ये देखने में भद्दा नज़र ना आए। तो आप इस टाइप से आप यहाँ पर आप क्लिप को ले सकते हैं। इसको बढ़िया से डेकोरेट करने के लिए इस टाइप से आप जीप को ले सकते हैं। जीप लेने के बाद देखिए कुछ इस तरीक़े से आपको
लॉक कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लॉक कर देना है ताकि ये देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप लगे। तो देखिए हम इसको यहाँ पर एक केबल टाई की सहायता से हम इसको बढ़िया से लॉक कर दिए ताकि ये इधर उधर इसका तार बिखरे नहीं और थोड़ा सा ये बढ़िया भी लगे। तो देखिए दूसरा वायर को भी हम यानी कि यहाँ भी हम इसको लॉक कर दिए। देखिए थोड़ा सा ये देखने में भी खूबसूरत लगे, ऐसा ना हो कि ये देखने में थोड़ा सा भद्दा नजर है। देखिए यहाँ पर भी हम इसको लॉक करते हैं। कुछ इसी टाइप से आपको लॉक करते जाना है। देखिए हम इसको यहाँ पर भी लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या कनेक्शन बचा, इसके बाद हमारा कनेक्शन बचा ट्रांसफार्मर का, जो कि सबसे इसका मेन कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जान जाइएगा तो आपके लिए स्टेबलाइजर असेंबल करना एकदम बच्चा के खेल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ही ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है और उसी कारण वो स्टेबलाइजर को असेंबल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको डेकोरेट कर देना है। देखिए डेकोरेट करने के बाद इसको थोड़ा सा कट कर देना है ताकि ये देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप लगे। देखिए हम इसको यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। देखिए ये हो गया हमारा, अब कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। देखिए ये थोड़ा सा केबल टाई की सहायता से ही ये कितना देखने में बढ़िया लग रहा है। देखिए यहाँ पर हम एक वायर को छोड़ दिए तो यहाँ पर एक क्लिप की सहायता से इसको भी लॉक कर देते हैं। देखिए हम इसको भी यहाँ पर लॉक कर दिए, इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर दिए। अब हमको सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने के लिए देखिए हम इसमें इनपुट हम आपको जैसा कि बता दिए, सबसे पहले हम इसमें इनपुट का कनेक्शन नहीं करेंगे। देखिए इनपुट का कनेक्शन कहाँ हमको होगा, हम आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर हमको इनपुट सप्लाई देना है और इसके फोर्थ रिले के कॉमन पिन से यानी कि फोर्थ रिले के यानी कि नॉर्मल क्लोज पिन से हमको सप्लाई देना है। यानी कि एनसी पिन से हमको सप्लाई आउटपुट लेना है और कॉमन पिन से इनपुट देना है। यहाँ से आप समझ लें, फर्स्ट रिले के कॉमन पिन से हमको इनपुट सप्लाई देना है और फोर्थ रिले के एनसी पिन से हमको आउटपुट सप्लाई ले लेना है। इस चीज़ पर ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको स्टेपिंग का कनेक्शन करना है। यानी कि इसमें आपको 4 वायर, आपको ट्रांसफार्मर में 90 से 280 वोल्ट में आपको 4 लूप देखने को मिलेगा और 90 से 300 वोल्टेज में आपको 5 लूप देखने को मिलेगा। तो ये जो हम स्टेबलाइजर असेंबल कर रहे हैं ये 90 वोल्टेज से 280 वोल्टेज पर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर इसको हम 90 से 300 वोल्टेज पर बनाते हैं तो हमको इसमें एक 10 यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा लूप खत्म होगा ये 300 कुछ टर्न पर, ये हमारा 348 टर्न पर, 348 या फिर कुछ टर्न पर ये हमारा ये जो कनेक्शन हमारा खत्म हुआ है, इसमें हमको 10 टर्न और देना पड़ता तब ये हमारा 300 वोल्ट पर वर्क करता है। यानी कि 90 से 300 वोल्ट पर। तो फिलहाल आप इसमें 4 वायर का भी कनेक्शन कर सकते हैं और आपके पास आपके ट्रांसफार्मर में 5 वायर है तो हम उसका भी कनेक्शन बता देंगे किस टाइप से कनेक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें कनेक्शन बता देते हैं। देखिए ये हो गया, सबसे पहले आप लूप का कनेक्शन जान लें। ये हो गया जहाँ से आप ट्रांसफार्मर को बांधना स्टार्ट किए हैं, ये हो गया हमारा न्यूट्रल पिन। इसके बाद वाला 1 नंबर पिन, इसके बाद वाला हमारा 2 नंबर पिन, इसके बाद वाला हमारा हो गया 3 नंबर पिन और सबसे लास्ट वाला हमारा 4 नंबर पिन हो गया। तो देखिए फर्स्ट लूप यानी कि ट्रांसफार्मर का ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप। तो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप हमको इस फर्स्ट वाले रिले के यानी कि इनपुट रिले के हमको एनसी के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप को हमको इस इनपुट यानी कि इस इनपुट रिले के एनसी के साथ जोड़ देना है। ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले के हमको एनसी के साथ जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा इनपुट 1 रिले। तो इनपुट 1 रिले के हमको कहा इनपुट 1 रिले के एनसी के साथ फर्स्ट वाला लूप को जोड़ देना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको बढ़िया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे थोड़ा सा ये तार हार्ड होता है तो ये थोड़ा सा कसने में भी दिक्कत करता है। तो हम इसको सबसे पहले बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट लूप को फर्स्ट रिले के एनसी के साथ जोड़ दिए। इसके बाद ये रहा हमारा सेकंड रिले, इसके बाद ये रहा हमारा सेकंड रिले। तो सेकंड रिले को यानी कि ये रहा हमारा सेकंड रिले नहीं, ये हो गया हमारा सेकंड लूप। तो सेकंड लूप को हमको सेकंड रिले के एनसी के साथ जोड़ना है। इसको खोल लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा रिले का एनसी पिन। तो दूसरा रिले का एनसी पिन को हमको सेकंड लूप के एनसी के साथ जोड़ देना है। यानी कि सेकंड लूप के एनसी के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से बैठा लेते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर, ये हो गया हमारा सेकंड रिले का सेकंड लूप। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा तार होता है ये तार काफ़ी हार्ड होता है तो ये थोड़ा सा कसने में दिक्कत करता है हमेशा। तो देखिए ये हो गया हमारा सेकंड रिले का सेकंड लूप। यानी कि सेकंड रिले का सेकंड लूप को हमको
रिले के एनसी के साथ जोड़ देना है। ये हो गया हमारा सेकंड रिले के एनसी पिन, ये हो गया हमारा सेकंड रिले का एनसी पिन, यानी कि दूसरा 2 लूप का हमारा कनेक्शन खत्म। बचा ये हमारा तीसरा लूप, तो तीसरा लूप का कनेक्शन हमको थर्ड रिले के, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिले, ये हो गया हमारा सेकंड रिले, ये हो गया हमारा थर्ड रिले, यानी कि थर्ड रिले का कनेक्शन हमको यानी कि थर्ड रिले का कनेक्शन थर्ड लूप के एनो के साथ जोड़ना है, यानी कि नॉर्मल ओपन के साथ, यानी कि थर्ड लूप का कनेक्शन हमको थर्ड रिले के एनो के साथ जोड़ना है। वैसे हम इसका डायग्राम का कनेक्शन अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड लूप, ये हो गया हमारा थर्ड लूप, और थर्ड लूप का कनेक्शन हमको थर्ड रिले के एनो के साथ जोड़ना है, यानी कि नॉर्मल ओपन के साथ जोड़ना है। तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड लूप। तो थर्ड लूप का कनेक्शन हमको थर्ड रिले के इन ओ के साथ जोड़ना है, यानी कि नॉर्मल ओपन के साथ जोड़ना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसको हम बढ़िया से कस लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हम आपको बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा कसने में हमेशा दिक्कत करेगा, काफ़ी हार्ड वायर होता है। तो देखिए हम इसको बढ़िया से यहाँ पर कस लेते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड लूप। तो थर्ड लूप को हमको थर्ड रिले के एनो के साथ जोड़ना है। देखिए थर्ड लूप को हम इस थर्ड रिले के इन ओ के साथ जोड़ दिए नॉर्मल ओपन के साथ। अब बचा हमारा चौथा लूप। देखिए अब बचा हमारा चौथा लूप। तो चौथा लूप का कनेक्शन थर्ड रिले के एनो के साथ करना है, यानी कि नॉर्मल ओपन के नॉर्मल क्लोज के साथ, यानी कि एनसी के साथ जोड़ना है। ये हो गया हमारा फोर्थ लूप का कनेक्शन थर्ड रिले के एनसी के साथ जोड़ना है, और यहाँ से यहाँ पर ये एनसी का कनेक्शन, यानी कि थर्ड रिले का एनसी का कनेक्शन और सेकेंड रिले का एनो का कनेक्शन, यहाँ से यहाँ पर एक जम्फर होगा, यानी तो देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं फोर्थ लूप का कनेक्शन थर्ड रिले के एनसी के साथ करना है। तो देखिए फोर्थ रिले का कनेक्शन हम थर्ड रिले के एनसी के साथ किए हैं। उसके बाद थर्ड रिले के एनसी पर ही एक जम्फर को उठाकर हम सेकेंड रिले के एनो के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये हो गया हमारा कनेक्शन। देखिए अगर इसमें 5 लूप निकला होता, देखिए हम यहीं पर आपको 5 लूप का भी कनेक्शन बता देते हैं, और यहाँ पर ये इसको हम 4 लूप का कनेक्शन करके बता ही दिए। देखिए फर्स्ट लूप हमारा हो गया फर्स्ट रिले के एनसी के साथ, सेकंड लूप हो गया हमारा सेकंड रिले के एनसी के साथ, थर्ड लूप का कनेक्शन हो गया हमारा थर्ड रिले के एनो के साथ, और फोर्थ लूप का कनेक्शन हो गया हमारा थर्ड लूप के एनसी के साथ कनेक्शन हो गया, और यहीं से एक जम्फर उठ के सेकंड रिले के एनो के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पर अगर हमारा 5 लूप होता तो देखिए यहाँ पर ये जो फोर्थ लूप का कनेक्शन होता यहाँ पर हमारा एनसी के साथ ही जुड़ता, और पांचवा रिले का जो कनेक्शन, यानी कि पांचवा लूप का जो कनेक्शन होता यहाँ पर ये जो हम जम्फर को लगाए हैं यहाँ से ये जम्फर हट जाता, और पांचवा लूप का कनेक्शन ये सेकंड रिले के एनो के साथ जुड़ जाता। तो इस चीज़ का कनेक्शन यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अगर आप 4 लूप का कनेक्शन कर रहे हैं तो 4 लूप का कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चौथा रिले को, यानी कि फोर्थ लूप का कनेक्शन में ही एक वायर को जोड़कर सेकंड रिले के एनो के साथ जोड़ देना है, और 5 लूप का कनेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको सेकंड रिले के एनो के साथ 5वां लूप का कनेक्शन कर देना है। यहीं पर इतना ही सिर्फ चेंजिंग होता है। और इसमें आपको जम्फर का कनेक्शन कहाँ से कहाँ करना है, तो देखिए फर्स्ट रिले के एनो के साथ सेकंड रिले के कॉमन को जोड़ देना है। देखिए फर्स्ट रिले के एनो के साथ सेकंड रिले के कॉमन को जोड़ देना है। और आउटपुट के लिए देखिए यहाँ से तो हमारा लाइन इन होगा, और थर्ड रिले के कॉमन से हमारा लाइन आउट होगा। लेकिन हमको यहाँ पर थर्ड रिले के कॉमन से लाइन को आउटपुट नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसमें टाइमर और हाई कट के लिए भी हम इसमें रिले को लगाए हैं। तो देखिए थर्ड रिले के कॉमन को हम फोर्थ रिले के कॉमन के साथ जोड़ देंगे, और फोर्थ रिले के एनसी से हम आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हम एक जम्फर को जोड़ देते हैं, और यहाँ से यहाँ पर हम एक जम्फर को जोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जहाँ से जहाँ पर हमको जम्फर देना था वहाँ से वहाँ पर हम जम्फर को दे दिए। जैसा कि हम आपको बताया है फर्स्ट रिले के एनो से सेकंड रिले के कॉमन के साथ जोड़ देना है, और थर्ड रिले के कॉमन को हमको फोर्थ रिले के कॉमन के साथ जोड़ देना है। देखिए यहाँ से अब हमारा लाइन इन होगा, और यहाँ से हमारा लाइन आउट होगा। और अगर आप इसमें टाइमर और हाई कट का कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके फर्स्ट रिले से इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, और थर्ड रिले के कॉमन पिन से आपको आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर ही आपको इनपुट सप्लाई को देना है, और थर्ड रिले के कॉमन पिन से ही आउटपुट सप्लाई को ले लेना है। लेकिन अगर आप इसमें टाइमर हाई कट को लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है,
थर्ड रिले के कॉमन से आपको फोर्थ रिले के कॉमन को जोड़ देना है और उसके बाद इसके एनसी के साथ यानी कि नॉर्मल क्लोज के साथ, नॉर्मल क्लोज के से आप इसमें आउटपुट को ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक आउटपुट वायर को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम इसमें इनपुट वायर को जोड़ेंगे। तो इनपुट वायर का कनेक्शन देखिए हम फिलहाल तो यहाँ पर सीधा नहीं करेंगे। देखिए इनपुट वायर का कनेक्शन तो हम फिलहाल यहाँ पर सीधा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको इसके बीच में एक एमसीबी को लगाना है। देखिए क्योंकि देखिए हमको इसके बीच में एक एमसीबी को लगाना है। तो देखिए एमसीबी के इनपुट पिन में हम इस वायर को जोड़ देंगे और एमसीबी के आउटपुट पिन से हम यहाँ पर इस फर्स्ट रिले के कॉमन के साथ आउटपुट सप्लाई को जोड़ दें यानी कि इनपुट सप्लाई को जोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आउटपुट के लिए हमारा वायर है, आउटपुट के लिए वायर ये जो है आउटपुट के लिए वायर का कनेक्शन हम इस फोर्थ रिले के एनसी के साथ कर देंगे। तो अब हमको इसमें बचा क्या कनेक्शन, यानी कि यहाँ तक तो हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारा जितना कनेक्शन था सारा का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा फ्रंट पैनल का कनेक्शन। तो फ्रंट पैनल का कनेक्शन करने के लिए इसमें कुछ खास है नहीं। सबसे पहले हमको इसमें एक वोल्ट मीटर को लगाना है, यहाँ पर एक रोकर स्विच को लगाना है, यहाँ पर हमको एमसीबी बॉक्स को लगाना है यानी कि एमसीबी को लगाना है और यहाँ पर एक मेंस एलईडी को लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये जितना भी सारा इसमें सामान लगाना है, सबसे पहले हम इतना सामान को लगाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं इसका कनेक्शन। तो देखिए हम फ्रंट साइड से इसका वोल्ट मीटर भी लगा लिए, यहाँ पर इसका रोकर स्विच भी लगा लिए, यहाँ पर ये जो इंडिकेटर लगता है इस इंडिकेटर को भी लगा लिए और यहाँ पर एमसीबी बॉक्स को भी लगा लिए यानी कि एमसीबी को भी लगा लिए। अब देखिए जैसा कि हम आपको बताया है यहाँ से एक इनपुट देखिए, जैसा कि हम आपको बताया है इस HD4 में आपको 4 कनेक्टर देखने को मिलेगा। एक यानी कि एक पॉइंट से इनपुट सप्लाई इन होगा, 2 हमारा कॉमन पिन हो जाएगा और एक वायर से हमारा आउटपुट सप्लाई आउट होगा। तो देखिए यहाँ से जो हमारा इनपुट सप्लाई आया हम इस एमसीबी के इनपुट पिन में जोड़ दिए और एमसीबी के बाद यहाँ पर एक वायर को निकाल दिया यानी कि एमसीबी से होकर एमसीबी से आउट वायर को, देखिए एमसीबी से जो हमारा आउट होगा वायर, यहाँ से हम एक वायर को निकाल कर और ये फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर जोड़ देंगे। यानी कि देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट रिले के कॉमन पिन। फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर एमसीबी से जो वायर आ रहा है हम फर्स्ट रिले के कॉमन पिन पर हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे और ये रहा हमारा आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए ये जो हमारा वायर है, आउटपुट के लिए वायर को हम फोर्थ रिले के एनसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर एनसी पर हम इस वायर को जोड़ देते हैं और कॉमन पर हम इस वायर को जोड़ देते हैं। उसके बाद हम बाकी कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं। अब इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको इसका ये जो वोल्ट मीटर है इसका वोल्ट मीटर का कनेक्शन को करना है। देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं इसमें आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा कॉमन पिन जिसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा आउटपुट सप्लाई के लिए और ये हो गया हमारा इनपुट सप्लाई के लिए। मतलब यहाँ पर हमको इनपुट सप्लाई का वायर को जोड़ना है, यहाँ पर हमको आउटपुट सप्लाई का वायर को जोड़ना है और यहाँ पर हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन जैसा कि हमको बताया है यहाँ पर जहाँ से हम ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करना स्टार्ट किए हैं उसमें हम एक ब्लैक वायर को जोड़ दिए थे। तो इसी ब्लैक वायर को यानी कि यही न्यूट्रल को हमको इस वोल्ट मीटर के न्यूट्रल पिन के साथ जोड़ देना है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर खोल लेते हैं। इसको यहाँ पर खोलने के बाद देखिए इसको हम यहाँ से बढ़िया से ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए हम इसको बढ़िया से यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। या तो आप यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पर बढ़िया तरीक़ा से गीठा दे दिए। गीठा देने के बाद हम इस पेज को भी कस लेंगे। देखिए हम इस पेज को कस लिए और यहाँ पर हम वैसे तो थोड़ा सा सोल्डरिंग भी करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम आपको बताएं ये हो गया हमारा रेड कनेक्शन, रेड वाला वायर। तो देखिए रेड वाला वायर को हम इनपुट, ये रेड वाला वायर का कनेक्शन हम इनपुट के साथ किए हैं। तो यहाँ पर हम ये जो रेड वाला वायर का कनेक्शन है, रेड वाला वायर का कनेक्शन को हमको इनपुट में जोड़ देना है। तो देखिए ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो देखिए हमको इनपुट में ये रेड वाला वायर को जोड़ देना है। देखिए रेड वाला वायर को हम इस इनपुट के साथ जोड़ देते हैं। देखिए हम इस रेड वाला वायर को इनपुट के साथ जोड़ देते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बढ़िया से जोड़ना है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए हम इसको यहाँ पर बढ़िया से जोड़ देते हैं और हो सके तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग भी कर दें। हम इसको यहाँ पर सोल्डरिंग भी थोड़ा बहुत करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा इनपुट के लिए। ये जो ब्लैक वायर है, देखिए ब्लैक वायर हम यहाँ पर आउटपुट के लिए जोड़े हैं। तो ब्लैक वायर को हमको इस वोल्ट मीटर के आउटपुट पिन के साथ जोड़ देना है। तो देखिए आउटपुट पिन के साथ इस ब्लैक वायर को जोड़ दिए। ये हो गया हमारा आउटपुट पिन। तो आउटपुट पिन को भी हम इस वोल्ट मीटर के आउटपुट पिन के साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए फाइनली हमारा सारा का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए फाइनली हमारा सारा का सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा, वैसे तो हमको इसमें रॉकर स्विच का कनेक्शन नहीं करना है। देखिए अगर इसमें हमको रॉकर स्विच का कनेक्शन करना होता तो हमको क्या करना होता, हम इस चीज़ को आपको समझा देते हैं। देखिए अगर इसमें हमको रॉकर स्विच का कनेक्शन करना होता तो देखिए यहाँ पर इस रॉकर स्विच के ऊपर नीचे आपको इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको इनपुट देखने को मिल रहा है और नीचे आउटपुट देखने को मिल रहा है। देखिए इसका कनेक्शन, ये स्विच का काम कैसे करता है। देखिए
जैसे ही आप इसको नीचे कीजिएगा तो ये आपका आउटपुट सप्लाई दिखाएगा, और जैसे ही आप इसको आउटपुट इनपुट पर कीजिएगा तो हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टमीटर दिखाने लगेगा। तो इसका कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है, तो देखिए ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा इनपुट के लिए हो गया और नीचे वाला पॉइंट हमारा आउटपुट के लिए हो गया। तो ये जो रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर को हमको इसके इनपुट वाला पिन में जोड़ना होता, और ये जो ब्लैक वाला वायर है, न्यूट्रल नहीं, ये जो जहाँ से हम आउटपुट के लिए लिए हैं, तो ब्लैक वाला वायर को हम इस स्विच के नीचवा यानी कि निचले भाग में जोड़ देते हैं, ये आउटपुट के लिए। और यहाँ से बीच वाला पिन से, यहाँ से बीच वाला पिन पर एक वायर जोड़कर और वोल्ट मीटर पर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज बताता है, और जैसे ही हम इसको नीचे करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज बताने लगता। तो अब ये हमारा स्टेबलाइजर चलने के लिए रेडी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लास्ट ये जो हमारा वोल्ट मीटर का, यहाँ पर ये जो हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन है, हाँ इंडिकेटर का कनेक्शन है, तो हम इस इंडिकेटर का कनेक्शन को जोड़ देते हैं। और उसके बाद हम इसको बैरियर के साथ किस तरीके से इसका वोल्टेज को सेट किया जाता है, ये चीज़ को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हम इंडिकेटर का कनेक्शन कर देते हैं। इंडिकेटर का कनेक्शन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा ये स्टेबलाइजर असेंबल होकर रेडी हो गया। देखिए जैसा कि हम आपको इसका वोल्टमीटर का कनेक्शन करना पता है, देखिए ये रहा कॉमन, ये रहा हमारा आउटपुट के लिए और ये रहा हमारा इनपुट के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो पीसीबी है, हम इस पीसीबी को यहाँ पर एक स्क्रू की सहायता से बढ़िया से टाइट कर दिए, अब ये थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो तार बिखरा हुआ था तो हम इसको केबल टाई की सहायता से बढ़िया से डेकोरेट कर दिए हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे। अब देखिए जैसा कि हम आपको पता है कि एमसीबी से जो वायर आउट होगा हम इस रिले के कॉमन पिन पर दे देंगे यानी कि इनपुट सप्लाई के लिए, और इस चौथा रिले के एनसी पिन से हम आउटपुट सप्लाई को ले लेंगे। अब चलिए अब हम क्या किए हैं, हम अपना बैरियक मशीन से, देखिए अब हम अपना बैरियक मशीन से इसमें इनपुट सप्लाई दे दिए। देखिए ये रहा हमारा बैरियक का आउटपुट सप्लाई। अब ये आउटपुट सप्लाई को इस यानी कि इस स्टेबलाइजर के हम इनपुट पिन के साथ जोड़ दिए। देखिए ये रहा हमारा स्टेबलाइजर का इनपुट पिन, ये दोनों हमारा स्टेबलाइजर का इनपुट पिन हो गया और ये दोनों हमारा स्टेबलाइजर का आउटपुट पिन हो गया। तो इनपुट पिन में हम स्टेबलाइजर का कनेक्शन किए हैं। अब हमको इसका सबसे पहले वोल्टेज को सेट करना है। तो वोल्टेज को सेट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसमें सप्लाई दे देना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे दिए। अब सप्लाई देने के बाद अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको स्टेबलाइजर यानी कि इस स्टेबलाइजर में 90 वोल्ट इन कराना है। तो 90 वोल्टेज इन कराने के लिए हमको बैरियर की सहायता लेनी पड़ेगी, और बैरियर की सहायता लेने के लिए हम सबसे पहले अपना मीटर को उठा लेते हैं। मीटर को उठाने के बाद देखिए हम यहाँ पर बैरियर से जो हमारा वोल्टेज आउट होगा उसमें हम इसके दोनों कनेक्टर को लगा दिया, और अब हम इसमें 90 वोल्टेज इन कराएंगे। देखिए हम इसमें 90 वोल्टेज को इन कराते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बढ़िया से लगा लेते हैं और इसमें देखते हैं हम 90 वोल्टेज इन कराकर। देखिए थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। देखिए हम इसको यहाँ पर परमानेंट जोड़ देते हैं। देखिए और यहाँ से हम देखिए थोड़ा सा हम इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए हम इसमें अपना निगेटिव प्रोब को इस निगेटिव के साथ जोड़ दिए हैं, यानी कि इसको पेच की सहायता से कस दिए। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कितना वोल्ट हम इसमें सप्लाई दिए हैं इस स्टेबलाइजर को। देखिए हम इसमें इसको 104 वोल्टेज दिए हैं। अब एक बार हम फ्रंट पैनल पर चलते हैं, क्या इसमें लाइट आया या फिर नहीं। तो देखिए हम इसके फ्रंट पैनल पर आए तो यहाँ पर देखिए इसमें सप्लाई आने लगा। देखिए अब ये हमारा इनपुट 100 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर आना चाहिए। देखिए 101 वोल्टेज हमारा यहाँ पर अभी इनपुट सप्लाई बता रहा है, और ये आउटपुट कितना दिखा रहा है इस चीज़ को भी हम एक बार देख लेते हैं। क्या यहाँ पर हमको ये आउटपुट सप्लाई, देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट सप्लाई 177 वोल्टेज के समथिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ये हमारा आउटपुट सप्लाई गलत है। यहाँ पर 100 वोल्टेज के बावजूद भी यहाँ पर हमको 200 और 220 के बीच में यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिलना चाहिए था। अब इस चीज़ को सेट करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसमें एक बार वोल्टेज को 90, देखिए 90 या फिर 100 तक ही ले आते हैं। देखिए 90 या 100 तक ही लाते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अभी हमारा आउटपुट सप्लाई कितना देखने को मिल रहा है। देखिए एक बार हम आउटपुट सप्लाई को यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देखिए आउटपुट सप्लाई हमको अभी हमारा आउटपुट सप्लाई कितना देखने को मिल रहा है एक बार देखते हैं। ये हमारा हो सकता है टाइमर मोड में होगा। देखिए ये हो सकता है हमारा टाइमर मोड में होगा। एक बार हम इसका सप्लाई यहाँ पर कर जोड़ते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसमें एक कनेक्शन को गलती कर दिए हैं, अभी हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए हैं। देखिए यहाँ से ये जो हमारा सप्लाई है, देखिए यहाँ से ये जो हमारा सप्लाई है, ये जो आउटपुट के लिए हम सप्लाई एनसी के साथ जोड़े हैं, ये आउटपुट का सप्लाई हमको एनसी के साथ छोड़कर यानी कि एनसी से छुड़ाकर हमको एनओ में जोड़ देना है। यानी कि आउटपुट का सप्लाई हमको एनओ में जोड़ देना है, तब हमारा टाइमर और हाई कट काम करेगा। तो हम इसको छुड़ाकर इस एनओ यानी कि इस एनओ के साथ इसको जोड़ते हैं सबसे पहले।
तो देखिए इसमें हमसे एक गलती हुआ, यहाँ पर जो आउटपुट का कनेक्शन हम एनसी के साथ जोड़े थे, हमको फोर्स रिले का आउटपुट का कनेक्शन इसके एनओ के साथ जोड़ देना है। हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो ये हमसे गलती हो गया। तो इस चीज़ को आपको सुधार लेना है। अब चलिए, अब हम इसको फिर से वोल्टेज, इसमें हमको वोल्टेज सेट करना है। तो वोल्टेज सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम एक बार समझा देते हैं। अब देखिए, अब हमारा आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है, एक बार हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए 182 वोल्टेज हमारा आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पर हमको इनपुट कितना हम दिए हैं, इसमें 106 वोल्टेज दिए हैं। हमको देखिए इसमें 90-95 वोल्टेज, देखिए हम इसमें 90-95 वोल्टेज दिए हैं। इसके बावजूद देखिए 93 या 95 वोल्ट, 90-100 के बीच में वोल्टेज देने के बावजूद भी हमको यहाँ पर 200 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको इसमें कितना वोल्टेज दिए हैं, इसमें हम यहाँ पर 90 वोल्टेज दिए हैं, देखिए इसमें हम 93 वोल्टेज दिए हैं। तो ये हमारा आउटपुट सप्लाई कितना दे रहा है, 200। अभी तो फिलहाल ये हमारा सप्लाई ठीक दे रहा है। अब ये देखिए कट कितना पर मारा है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 206 पर ही ये हमारा कट कर दे रहा है। देखिए हम इसको कट करते हैं, देखिए ये हमारा 212 पर ही कट कर दे रहा है, जबकि इसको कट करना चाहिए था 200 और 250 के बीच में। देखिए इसको कट करना चाहिए था 200 और 250 के बीच में। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए थोड़ा सा हमको प्रीसेट को थोड़ा सा घुमाना है। इस प्रीसेट को देखिए हम प्रीसेट को यहाँ पर घुमा दिए। देखिए हमको इस प्रीसेट को एक बार इस साइड से हमको इस प्रीसेट को घुमा देना है। देखिए इस साइड हमको इस प्रीसेट को घुमा देना है। इस प्रीसेट को हम इस साइड घुमा दिए। अब हमको इसको 240 या फिर 250 तक ले जाना है। देखिए हम इसको 245 तक हम इसको लाएं। 245 तक लाने के बाद अब देखिए ये जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट की सहायता से देखिए इस प्रीसेट को उल्टा घुमाना है। देखिए इस प्रीसेट को हमको उल्टा घुमाना है, ये खुद कट कर देगा। देखिए अब इस प्रीसेट को हम उल्टा घुमाएं, इस प्रीसेट को हम इस डायरेक्शन में घुमाएं, तो ये देखिए अब 195 पर आ गया। अब ये 235 पर कट करेगा। देखिए 245 पर अब ये हमारा स्टेबलाइजर कट करेगा। देखिए फिर से 194 पर आया। देखिए फिर से ये स्टेबलाइजर 230-40 के बीच में आएगा। देखिए फिर 180 पर आ गया, और देखिए फिर ये हमारा उतना पर जाकर फिर 200 पर आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा स्टेबलाइजर 200 और 240 के बीच में ये इसका आउटपुट सप्लाई रहेगा। इसमें इनपुट हम 90 वोल्टेज देंगे, फिर भी ये हमको 220 वोल्टेज यानी कि 200 वोल्टेज बनाकर देगा, और 300 वोल्टेज देंगे, फिर भी ये हमको 220 वोल्टेज बनाकर देगा। अब इसका हम एक बार इनपुट सप्लाई आपको दिखाते हैं। इसमें हम इनपुट सप्लाई 90 वोल्टेज देकर, देखिए हम इसमें अभी 122 वोल्टेज दिए हैं। अब हम इसमें 90 वोल्टेज इसको करते हैं। देखिए हम इसमें 90 के समथिंग सप्लाई दे दिया। अब इसका आउटपुट सप्लाई हम एक बार चेक करते हैं। देखिए 90 सप्लाई दिए, तो इसमें हमको सप्लाई कितना देखने को मिला, इसमें हमको 195 वोल्टेज आउटपुट देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें अब थोड़ा सा हम इसको 200 तक ले जाते हैं। देखिए 200 ला दिए, और इसमें इनपुट सप्लाई कितना दिए, मतलब ये 93 वोल्टेज को 200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। 93 वोल्टेज को 200 में कन्वर्ट कर रहा है। और ये अब देखिए कट कितना पर करेगा। देखिए अब ये हमारा कट, देखिए अब ये हमारा कट 200, देखिए 220, 230, देखिए 230, देखिए 230 पर करेगा। अब ये लो कट 190 से नीचे नहीं जाने देगा। देखिए 190 आने के बाद 190 आने के बाद ये हमारा फिर से 200 पर लेकर चला जा रहा है। देखिए 190 आने के बाद ये हमारा फिर से 200 तक लेकर चला जा रहा है। मतलब कि ये हमारा स्टेबलाइजर प्रॉपर ओके काम कर रहा है। अब ये हमारा स्टेबलाइजर प्रॉपर ओके काम कर रहा है। अब इसमें कोई भी हमको कोई भी हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए इसका इनपुट सप्लाई कितना आ रहा है। देखिए 180 वोल्टेज हम इसमें दिए हैं। अब 178 वोल्टेज हम इसमें दिए हैं। अब 178 वोल्टेज को ये 200 प्लस वोल्टेज में कन्वर्ट करके देना चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे कि ये हमारा स्टेबलाइजर प्रॉपर ओके काम कर रहा है। तो देखिए 211 वोल्टेज हमारा आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से किसी भी स्टेबलाइजर को 5 kVA, 3 kVA, 7.5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, कितना भी बड़ा स्टेबलाइजर को कुछ इसी तरीके से असेंबल किया जाता है। तो देखिए अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।